हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज हम एक्सपोनेंशियल पावर का जो हमने कंसेप्ट्स और लॉज और जो भी हमने इसके रूल्स पढ़े थे उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने रूल्स तो पढ़ लिया, उस रूल को क्वेश्चंस पे कैसे लगाना है और किस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए हम आज एक्सरसाइज 13.1 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का ले रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन के दो दो एग्जांपल लेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 13.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 टू द पावर 6। ओके, अब हमें बोला है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें पावर है इसकी। अब हमें इसको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मतलब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, कल अगर आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो हम क्या करते हैं, जिस भी फैक्टर की पावर जो रहती है उसको हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, राइट। तो ये 2 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस है और ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है या पावर, आप जो भी बोलना चाहो। कल आपने पढ़ा होगा ना, एक्सपोनेंट, पावर और इंडाइसिस वो क्या होती है, सब सेम ही होती है। दैट मीन ऑल मीन सेम। तो 2 की पावर 6, दैट मींस हम 2 को कैसे लिखेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 6 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 6 है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके एक वैल्यू लेकर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 2 की पेयर बनाएंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है 2 की पावर 6 का तो आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4। अब अगेन 2 की पेयर बनाएंगे। अब ये 3 नंबर है, तो तीसरे वाले को एज इट इज लिखेंगे और 2 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 एज इट इज, 16 4 जा 64। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, 64। हमें वैल्यू निकाली थी, हमारी वैल्यू क्या गई, 64। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का है 9 टू द पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कांसेप्ट सेम ही लगेगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 9 टू द पावर 3, हमारा बेस क्या है 9, उसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 3, मतलब 9 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, अब सेम कांसेप्ट, 9 9 का क्या होता है 81, अगेन 9। अब आप क्या करेंगे, आपको 9 का क्यूब याद होना चाहिए। वैसे 9 का क्यूब होता है 729, और अगर आपको नहीं आता तो आप इस साइड में इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 729। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 729। अब इसके आगे के दो क्वेश्चन और है बुक में जो कि आपको होमवर्क में करना है, आप उसको ट्राई कीजिए। एक है 11 का स्क्वायर और फोर्थ है 5 की पावर 4। एक 11 की पावर 2 और 5 की पावर 4, ये लोग आप ट्राई कीजिए। आपको अगर ये क्लियर हो गया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी उसकी पावर होगी उसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे जितनी उसकी पावर है, क्लियर। और उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन करके हमें इस तरीके से वैल्यू लाना है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है एक्सप्रेस the following in exponential form। अब इसके पहले जो जस्ट क्वेश्चन दिया था ना हमें, उसमें क्या दिया था, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, पावर के फॉर्म में दिया था, राइट। और हमें बोला था उसकी वैल्यू निकालो मल्टीप्लाई करके। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें पूरा मल्टीप्लाई करके रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में दे देंगे और आपको बोलेंगे उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब इसको बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ये देखिए बेस सेम है, सब दिख रहा है, ये 6 6 6 बेस तो सेम है। तो हम क्या करते हैं, अब आपको याद हो तो अपन ने कल लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे, बेस सेम होते हैं हमारे, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, इफ बेसेस आर सेम इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन पावर्स आर एडेड। तो हम क्या करेंगे, पावर्स क्या है, किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या मान लेना है, 1 है, राइट। तो 6 की पावर 1, तो अब 4 बार 6 है तो पावर ऐड हो जाती, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगी, 6 टू द पावर 4। मान लो एक 6 और होता तो 6 टू दी पावर क्या आ जाती, 5। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लीजिए नंबर नहीं है, आपको वेरिएबल भी दिए a b c d e f g ऐसा कुछ दिया, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है t मल्टीप्लाई बाय t, तो भी सेम कांसेप्ट लगेगा, बेस तो सेम है हमारा, नंबर हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो,
t मल्टीप्लाई बाय t पावर्स तो हमेशा ऐड ही होंगी। अब इधर भी t की पावर कुछ नहीं, दैट मींस हमें क्या मान लेना है, हमेशा किसी की पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो इधर क्या हो जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी 2। इस तरीके से ये एक एग्जांपल और है, आप ही की बुक का है, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, सेम कांसेप्ट, इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब बीच में मल्टीप्लाई होगा और हमारा बेस सब सेम होगा तो हम क्या कर देंगे, उनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, राइट। तो क्या हो जाएगा ये b टू द पावर 4। क्लियर, समझ में आया। अब इसका एक क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो भी ले लेते हैं। एक हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज करना है और फिर करना है, इसमें बोला है आपको बस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब ये बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर। जब हम ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होगा तो कुछ भी नहीं करना है, बेस को एक बार लिखना और जितनी बार भी वो नंबर रिपीट हो रहा है उतनी उसकी पावर आ जाएगी। क्लियर। सेम कांसेप्ट यहाँ पे लगा है, t हमने लिखा बेस एक बार और पावर इसकी क्या है दो, मतलब 2 बार t है तो एक की पावर 1 दूसरे की पावर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। समझ में आया, ये काउंट कर लेना t कितनी बार है 2 टाइम्स। क्लियर। सेम कांसेप्ट हियर, b देखिए b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, तो हमने लिखा बेस को एक बार और b कितनी बार रिपीट हो रहा है 4, तो b की पावर कितनी हो गई 4। अब इधर देखिए 4 क्वेश्चन में क्या है, रिपीट तो हो रहे हैं ना नंबर लेकिन दो अलग अलग है, 5b और 7b। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें सबसे पहले बेस को लिख लेना है, जो जो बेस है हमारे पास रिपीट हो रहा है 5 है मल्टीप्लाई दूसरा क्या है 7। अब आपको देखना है 5 कितनी बार है 1 और 1 कितनी बार हो गया 5 की पावर 2 और 7 देखिए कितनी बार है 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 into 7 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ या सिंपलीफाई, तो हम क्या करते हैं इनको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब हमको पावर के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। समझ में आया। तो इसके आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्वेश्चन पहले वाला जो था हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी हमें यही बोला था कि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर लाना है, इस क्वेश्चन में भी हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लाना है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 512। अब इसके फैक्टर्स बताओ आप, इसके कितनी बार आएगा वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो कैसे करेंगे। सबसे अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी हो 6th क्लास में, आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, राइट। तो वही यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई कर रहे हैं हम। और अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखनी है तो मेरे स्टार्टिंग के जो वीडियोस है मैंने डाले हैं मेरे चैनल पर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें वो हालांकि क्लास 8th का चैप्टर है लेकिन उसमें मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये 512 है। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहली बात, हमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम ये जो नंबर रहता है ना हमारा, इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि किस किस की टेबल में आ रहा है, राइट। तो हम चेक कर रहे हैं 5 1 12 किस किस की टेबल में, और स्टार्टिंग हमेशा 2 की टेबल से ही करना, हमेशा 2 की टेबल से चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे साइड से, है ना, 5 1 2 इसको 2 की टेबल से चेक करेंगे। मुझे कैसे पता चला, मैं कॉन्फिडेंटली 2 की टेबल से चला जाएगा, कैसे, क्योंकि इसकी 1s प्लेस पर 2 है। ओके, इसकी 1s प्लेस पर आपको ये भी कांसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे कि इवन और आप कैसे पहचानेंगे कि ये किसकी टेबल से जाएगा। बहुत इजी वे में मैंने उसको समझा, प्लीज चेक आउट कीजिएगा।
देखिए अब इसको कैसे चेक करेंगे, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, उतारा हमने 1। ओके, अब 2 5 जा 10, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, उतारा हमने 2, 2 6 जा 12। हमें कैसे पता चलेगा इसकी टेबल से जा रहा है, किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, दैट मींस वो उसकी टेबल से जा रहा है, तब भी आपको ये अंदर लिखना है। अगर 0 रिमाइंडर नहीं बच रहा तो आप नहीं लिख सकते। ओके, तो मुझे पता चल गया ये 2 की टेबल से जा रहा है, क्या 5 और 12, तो 2 को लिख दिया हमने बाहर। ये जो बाहर लिखते हैं ना उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, आपने एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें लिखा था फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। आप पहले वाला वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा, मैंने लिखा है बराबर से। तो ये बाहर जो लिखेंगे फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स ही हम लिखेंगे कितनी बार आ रहा है। मान लो 2 6 बार आ रहा है, 2 7 बार आ रहा है, तो 2 की पावर हम लिख देंगे 7, और वही उसी को बोलते हैं पावर में लिखने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या आगे क्या होने वाला है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब देखिए 5 और 12 जिसकी टेबल से जा रहा है, जिसका फैक्टर हम लिख रहे हैं ना, उसको लिखते हैं बाहर। ओके, और ये जो अंदर है, ये मतलब ये जो हमने क्वेश्चन की बेस पे लिखा जितनी बार जा रहा है वो लिखेंगे अंदर। क्लियर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं आपको उधर भी बताया इधर भी बता देती हूँ। जिस भी नंबर की वंस प्लेस पर, जिस भी नंबर की वंस प्लेस पर या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, मतलब वो इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यही कंसेप्ट रहता है। और एक चीज और, जिसकी वंस प्लेस पर, जिस भी नंबर की वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 होगा तो वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन 2 की टेबल से जाएगा, हमें बस डिवाइड करके देखना रहेगा। क्लियर। अब देखिए 1, जिसकी वंस प्लेस पर 1 3 5 7 9 होगा, वो क्या होता है, ऑड नंबर, जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन 2 की टेबल से जाएगा। अब देखिए इसकी वंस प्लेस पर 6 है, पता है ना, वंस टेंस 100 क्या होता है, ये पीछे वंस टेंस 100। ओके, अभी देखिए इसकी वंस प्लेस पर क्या है, 6 है, तो अगेन चेक करके बताइए मुझे कितनी बार जाएगा ये। जल्दी से चेक करके बताइए। ऐसे इस तरीके से डिवाइड कीजिए, साइड में 256 है ना। अब 2 की टेबल से चेक करेंगे, 2 1 जा 2, उतारा हमने 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, उतारा हमने 6, 2 8 जा 16। अब देखिए एंड में 0 बचना चाहिए रिमाइंडर, तो ही हम बोलेंगे वो उसकी टेबल से जाएगा। हालांकि मैंने आपको एक ट्रिक और बता दी, जिसकी वंस प्लेस पर ये पांचों में से कोई भी डिजिट होगी तो 2 की टेबल से जाएगा ही जाएगा। बट फिर भी आप चेक कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं। अगर आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है दैट मींस आपका क्वेश्चन सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से ही गया अगेन, तो हम फैक्टर पे वापस 2 लिखेंगे, और कितनी बार गया 128। मुझे तो पता है कि कितनी बार जाएगा, मैं तो डायरेक्टली लिख भी सकती हूँ, आपको चेक करना है इस तरीके से कि कितनी बार जा रहा है। अगेन मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगी तो इसकी वंस प्लेस पर 8 है, देखिए इसकी वंस प्लेस पर 8 है, तो ये मतलब 2 की टेबल से जाएगा ये, कि 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। अगेन फिर मैं 2 की, आप बोलोगे मैडम ऐसे कब तक चेक करते रहोगे आप कि 2 की टेबल से जा रहा है। आपको एक तरीका तो बता ही दिया मैंने, वंस प्लेस पे चेक कर लेना, ये पांचों में से कोई डिजिट होगी तो वो जाएगा ही जाएगा। तो देखिए अगेन इसकी वंस प्लेस पर क्या है, 4 है ना, इवन नंबर का जो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। अगेन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, अगेन 16, अगेन 8, अगेन 4 2 2 and 1। देखिए अब आप बोलोगे मैम हमको कब स्टॉप करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम फैक्टर एडिशन में हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना है, तो ये कब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। एक ट्रिक और, जब हमें एंड में 1 दिख जाए, पूरा हम इसको करते गए डिवाइड करते गए और एंड में हमारा 1 आ जाए, वही हम स्टॉप कर देंगे। क्लियर। अब देखिए अब हमें पूछा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 कितनी बार आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 9 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आया सभी को। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और आप इसके एग्जांपल और भी ट्राई कीजिएगा। क्लियर। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन।
चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। आप ही की बुक का है 343। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं 343। अब देखिए इसकी वंस प्लेस पर 3 है, मतलब ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो मतलब ये 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा। अभी इसकी वंस प्लेस पर क्या है 1 3 5 7 9, मतलब ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर तो देखिए 3 है ना। 3 की टेबल से चेक करके देख लेते हैं पहले। ऐसे नहीं जाएगा 3 की टेबल से, पर फिर भी चेक करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, उतारा मैंने 4, अगेन 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 13। अब 3 4 जा 12 आएगा यहाँ पे, लेकिन रिमाइंडर 0 बचना चाहिए मेरा, तभी मैं बोलूंगी कि ये इसकी टेबल से जा रहा है। देखिए रिमाइंडर तो 1 बच रहा है, दैट मींस ये 3 की टेबल से तो नहीं जाएगा। अगेन 5 की टेबल से तो जाना है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बार में देखते हैं 343 को 7 की टेबल से देखते हैं। आई थिंक ये चला जाएगा, 49 टाइम्स जाएगा। 7 की टेबल में 34 नहीं आ रहा, लेकिन 34 से छोटा नंबर क्या है 7 4 28, 7 5 35, 35 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे 7 4 28। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 में से 8 जाएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा 6। और अब नेक्स्ट हमने उतारा 63, 3 हमने नेक्स्ट उतारा 3, तो ये क्या बन गया 63। अब 7 की टेबल में 63 कितनी बार आता है 9 बार, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने पे कितना है 7 हमारा डिवीजन गया, और ये कितनी बार गया 49। अब 49 अगेन 7 की टेबल में आता है क्या, तो पता ही है हमें टेबल, यस आता है 7 7 जा 49। अगेन 7 7 की टेबल में आएगा, यस। तो ये कितने हो जाएंगे इसके, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 7 कितनी बार है 7 3 बार है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से चेकआउट करेंगे और फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और वीडियो बनाऊंगी बाकी के क्वेश्चंस का। क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर wherever possible in each of the following. फर्स्ट क्वेश्चन है 4 to the power 3 और 3 to the power 4। अब हमें कंपैरिजन करने को बोला है। आप बताइए दो हमने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इनको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 4 to the power 3, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट को सॉल्व 3 to the power 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। ओके, अब मेरा 4 टू द पावर 3 को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 64, और 3 टू द पावर 4 को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 81। अब हमसे पूछा है कि हमने जो आपको दोनों दिए दोनों में से कौन ग्रेटर है ना, कौन बड़ा है। तो 4 टू द पावर 3 और मैंने यहाँ पे लिखा 3 टू द पावर 4। आप मुझे बताइए 4 टू द पावर 3 को सॉल्व करने पे क्या आया 64, और 3 टू द पावर 4 को सॉल्व करने पे 81, तो दोनों में से कौन बड़ा है 3 टू द पावर 4, तो हमें ग्रेटर देन का साइन का लगाना पड़ेगा 3 टू द पावर 4। सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व जितनी भी उसकी पावर है उसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद चेक करेंगे कि कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन ग्रेटर है। क्लियर? समझ में आया? अब इसके आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए, आपको और समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसका 5 to the power 3 और 3 to the power 5। देख लीजिए, सबसे पहले हम
5 टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। और इसको सॉल्व करते हैं 3 टू द पावर 5 तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 टाइम्स को क्या मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा, इधर भी 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और एक ही बचेगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और एक ही 3, 9 9 जा 81 और ये 3। अब जल्दी से बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए। 25 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा और 81 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 5 2 जा 10 प्लस 2 12, ये आ गया हमारे पास 125। अब 81 को 3 से करके देखिए क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो अब मैंने 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया आंसर 125, ओके। और मैंने 3 टू द पावर 5 को किया तो मेरे पास आंसर आ गया 243। अब 125 और 243 में कौन से कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, 243 और 243 किसको करने पे आता है 3 टू द पावर 5, तो इधर मेरा ग्रेटर देन का सही चला जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए, और नहीं आ रहा है तो कुछ डाउट आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं, देन आई विल इंप्रूव एंड देन आई विल मतलब नेक्स्ट जो मैं क्लास लूंगी वीडियो का उसमें मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। क्लियर? चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। आपको इतना जो मैंने आज समझाया ये समझ में आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, उनको भी अगर कुछ नीड हो तो वो भी देख पाए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।